हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनिश करेंगे। थोड़ा सा बच गया है क्या कि वेरिएशन, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का वेरिएशन जो है फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के साथ कैसे होगा वो हम देखेंगे। लेकिन उससे देखने से पहले हम आपसे एक बात कहेंगे कि आपको जब होमवर्क दिया जाए तो आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और लेकिन सॉल्यूशन जो आप कर रहे हैं वो हमें व्हाट्सएप करें। ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन बताएं। वो इसलिए स्पेशली मैं बोलता हूँ ताकि बाकी जो बनाएंगे बाकी दूसरे स्टूडेंट भी देखेंगे तो उनको लगेगा कि अरे कोई बना रहा है, बाकी बैठे हुए हैं, तो वो सोचेंगे हम भी बनाएं, तो उनके अंदर में एक कंपटीशन क्या होगा, पैदा होगा। और लेकिन बनाने के बाद उसका सॉल्यूशन मेरे को व्हाट्सएप करेंगे ताकि मैं देखूं कि हमने प्रोसेस सही किया है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, गलत प्रोसेस से भी क्या होता है कि आंसर आ जाता है, लेकिन वो सही होता नहीं है। ठीक है ना, आंसर आ जाता है मतलब क्योंकि A B C D 4 ऑप्शन है तो आंसर आ जाएगा, लेकिन आपने प्रोसेस अगर गलत दिया है तो वो आंसर वहाँ पर तो काम कर गया है, लेकिन वो वैसा ही हो गया जैसे तुक्का मारना हो गया, बिना बनाए भी अब A B C D रंगते वैसा कंडीशन हो गया। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनिश करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग घुसेंगे मॉडल में। चलो हेडिंग डालोगे, हेडिंग डालोगे वेरिएशन ऑफ वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी maximum, variation of kinetic energy maximum with frequency and intensity of इसका इंसिडेंट लाइट का। ओके, हमें क्या करना है, वेरिएशन देखना है किसका, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, और दूसरा इंटेंसिटी। इसके बारे में हम, क्योंकि आप लोग इंटेंसिटी नहीं जान रहे होंगे तो ये बताने से पहले हम ये बताएंगे क्या इंटेंसिटी होता है। पहले हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इससे हम लोग वाकिफ़ है। तो पहले हम हेडिंग डालेंगे, पहला वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ किसका, इंसिडेंट लाइट का। अब समझो इसे कैसे होगा, देखो ये है मेटल सरफेस, ये क्या है, ये है मेटल सरफेस। ध्यान से समझना, ये क्या है, मेटल सरफेस है, और ये मेटल है जिसका कुछ वर्क फंक्शन होगा। हम जानते हैं कि वर्क फंक्शन क्या होता है, मेटल की प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका, यानी हर मेटल का अलग अलग क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है। तो मान लो इस मेटल का वर्क फंक्शन का वैल्यू दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब आइए इस पे, अब हमने एक लाइट इंसिडेंट कराया, यानी फोटोन इस पर गिराया। ठीक है, और ये है इंसिडेंट एनर्जी, हमने जो गिराया है वो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इंसिडेंट एनर्जी जो इस पर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, वो कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर क्या होता है, इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ये होता है, और इंसिडेंट एनर्जी बराबर क्या होता है, h न्यू, और h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। मतलब इंसिडेंट एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के। अब आ जाओ,
हमने क्या किया, पहली बार जब इस पर लाइट फोटोन इंसिडेंट करवाया है तो उसकी एनर्जी कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। तो और वर्क फंक्शन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो ज़्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी और एनोड की ओर मूव भी करेगा, यानी यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, यानी ये क्या होगा, इधर मूव करेगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ध्यान से समझना। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो तो 3 यहाँ रखो, और वर्क फंक्शन कितना है 2, 3 - 2 कितना हो गया 1, यानी यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए अब हमने फिर एक लाइट इस पे इसी मेटल पे इंसिडेंट कराया है और इसका इंसिडेंट एनर्जी का वैल्यू है, ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी वैल्यू है एनर्जी का, वो है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है 7, मतलब हमने इंसिडेंट एनर्जी लाइट का एनर्जी क्या किया, बढ़ा दिया। पहले कितना था, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट इंसिडेंट हो रही थी, अब 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो क्या होगा बोलो, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऑब्वियसली निकलेगा, 3 पे निकाला तो 7 पे तो निकलेगा ही। तो यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा और अब इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना होगा बता दो। तो 7 - 2 कितना 5। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, ओके। फर्दर हमने एक और लाइट इंसिडेंट किया है, अब ये है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैंने जो लाइट इंसिडेंट किया उसका एनर्जी कितना है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या बोलो, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हाँ निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये भी वैल्यू क्या है वर्क फंक्शन से ज्यादा, वर्क फंक्शन कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो निकलेगा। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी बोलो कितना होगा, 2.5 - 2 कितना 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा। क्या किया मैंने, पहली बार लाइट इंसिडेंट किया कितना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला, तो इलेक्ट्रॉन निकला तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी बार हमने क्या किया 7, यानी एनर्जी बढ़ा दिया, तब काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और तीसरी बार घटा दिया तब कितना हो गया 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इंसिडेंट एनर्जी बढ़ाने या घटाने का मतलब क्या हुआ, देखो ये बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इंसिडेंट एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। देखो ना, क्योंकि दोनों क्या है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल, ये बढ़ रहा है मतलब ये बढ़ रहा है, ये घटेगा मतलब ये घट रहा है। ठीक है, यानी हमने एनर्जी बढ़ाया, इसका मतलब क्या क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ाया। फ्रीक्वेंसी जब हम बढ़ाया तो देखो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या हुआ, पहले 3 था तो कितना था 1 है। जब हमने एनर्जी बढ़ाया यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तब काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या हो गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। और जब एनर्जी घटाया मतलब फ्रीक्वेंसी घटाया तब क्या हो गया काइनेटिक वैल्यू, ये देखो इससे क्या हो गया कम हो गया। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के बढ़ाने और घटाने से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को फर्क पड़ता है। अगर हम इसको बढ़ाते हैं इसका वैल्यू बढ़ता है और घटाएंगे तो इसका वैल्यू घटेगा। ये यहाँ से मालूम हुआ, समझ में आ गया होगा सबको। चलो जल्दी से इसको ड्रॉ कर लो, इसके बारे में लिखा देते हैं। कर लिए, चल अब आ जाए इसके बारे में थोड़ा लिख देते हैं। पहला लिखोगे ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इसका इंसिडेंट लाइट, ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या होगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम
ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंक्रीजेस, एंड वाइस वर्सा, यानी घटाओगे तो क्या होगा, घटेगा। भैंस भैंसा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पे तो फ्रीक्वेंसी का फर्क पड़ गया। क्या फ्रीक्वेंसी का फर्क स्टॉपिंग पोटेंशियल पर भी पड़ेगा, बोलो। सिंस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर क्या होता है, दोनों में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में यही रिलेशन आया था, हम लोग पिछला क्लास में पढ़ा था आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल जब पढ़ाए थे। तो मतलब अगर ये वैल्यू बढ़ेगा तो हमें क्या करना है, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, और ये घटेगा तो ये कम करना पड़ेगा, मतलब फर्क पड़ रहा है ना। तो हम कह सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या होगा, वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर दूसरा देख लेते हैं इंटेंसिटी वाला। जल्दी जल्दी ओके, चलिए अब आइए हम लोग देखते हैं वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सेकेंड है वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके साथ, विथ इंटेंसिटी, विथ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इनके बारे में बात करना है कि इसका इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले हमें ये तो मालूम हो कि ये है क्या, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को क्या कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं। दैट इज इंटेंसिटी बराबर एनर्जी बाय एरिया इंटू टाइम, यही है इंटेंसिटी। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर इसका इफेक्ट देखते हैं। ओके, आइए ठीक है, ये है मेटल सरफेस। क्या है ये, मेटल सरफेस। तो इसका कुछ वर्क फंक्शन होगा, मान लेते हैं कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमने इस पे लाइट इंसिडेंट किया, वो कितना का है, उसकी एनर्जी क्या है, इंसिडेंट एनर्जी है मान लो है
3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बोलो निकलेगा। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इस फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बोलो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 - 2 1। ओके, अभी 1 सेकेंड में 1 फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, तो 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो काइनेटिक एनर्जी तो यही हुआ। यानी अब हम क्या करें, इसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहे। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या होता है? अब पहले 1 सेकेंड में 1 फोटोन इंसिडेंट हो रहा था, अब 1 सेकेंड में 1 से ज़्यादा इंसिडेंट, यानी फोटोन जो है इंसिडेंट होंगे। मतलब कैसे? देखो, अब सबकी एनर्जी सेम है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटेंसिटी आपको बढ़ा दिया गया। पहले क्या था? 1 सेकेंड में सिर्फ 1 फोटोन इंसिडेंट हो रहा था, अब उसी 1 सेकेंड में इस पे कितना? 4 फोटोन इंसिडेंट हो रहा है। तो क्या इसका काइनेटिक एनर्जी का फर्क पड़ा? देखो तो इसका भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा। इसका भी कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा। और इसका भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। यानी देखो, क्या इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क पड़ा? देखो, कोई फर्क पड़ा नहीं। इंटेंसिटी यहाँ पर, जबकि वहाँ पर क्या हुआ था? फ्रीक्वेंसी बढ़ाए थे तो फर्क पड़ा था। यहाँ पर हम जो इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो, वैल्यू सबका क्या है? सेम है। लेकिन एक चीज़ पे फर्क पड़ रहा है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ज़्यादा निकल रहा है। इंटेंसिटी बढ़ाए तो अब क्या हो रहा है? पहले एक लाइट इंसिडेंट हो रही थी 1 सेकेंड में, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। अब 1 सेकेंड में 4 लाइट इंसिडेंट हुई तो 4 इलेक्ट्रॉन निकला। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना क्या? उतना फोटो करंट होगा। जितना फोटो इलेक्ट्रॉन उसके प्रोपोर्शनल उतना फोटो करंट। इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट पे क्या होगा? फर्क पड़ेगा। वो क्या होगा? जितना इंटेंसिटी बढ़ाओगे फोटो करंट उतना बढ़ेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ से हमारे पास क्या बात निकल के आई? इसको बना लो जल्दी से। अब डायग्राम ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ऑन increasing intensity of incident light, kinetic energy maximum have no changes, but photo current increases. ओके, अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब स्टॉबिक पोटेंशियल पे भी कोई चेंज नहीं होगा। इसको एक बार फिर समझा देते हैं। देखो, इंटेंसिटी का मतलब क्या है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यानी यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में कितनी लाइट इंसिडेंट होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटेंसिटी कहते हैं। अब यहाँ पे हमने इससे पहले वाले केस में देखा था कि 1 सेकेंड में 1 लाइट इंसिडेंट हो रही थी, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था, तो उससे हमारा क्या हो रहा था? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पर चेंज हुआ। लेकिन अब हमने क्या किया? इंटेंसिटी बढ़ाया। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये हो गया, उसी टाइम में हमने लाइट का जो है फोटोन की संख्या क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अब ये फोटोन जो है तेजी से, पहले 1 सेकेंड में 1 इंसिडेंट हो रहा था, अब 1 सेकेंड में 4 इंसिडेंट हो रहा है। तो ज़्यादा इंसिडेंट हुआ तो काइनेटिक एनर्जी पर देखो तो कोई फर्क है नहीं, क्योंकि सभी की वैल्यू क्या है? सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू भी आई सेम, बट इसके बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा निकलने लग गया। जब फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेगा तो फोटो करंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो। इसका एक डायग्राम बनाना है।
कर लिए, आ जाओ। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस इंटेंसिटी। तो क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इंटेंसिटी में कोई रिलेशन है? हमने कल बताया था ग्राफ में कि आपको जब भी पूछा जाए y और x एक्सिस पे तो उसके बीच में आपको क्या करना होगा, रिलेशन खोज के लाना होगा। अब बताओ, जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और इंटेंसिटी में कोई रिलेशन ही नहीं है तो इसके बढ़ाने या घटाने से इस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ग्राफ कैसा होगा, यानी इस एक्सिस पे हम बढ़ने का मतलब यह होता है कि हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके बढ़ाने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, इंटेंसिटी के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इधर हम जा रहे हैं, इसका मतलब इंटेंसिटी क्या करें, यहाँ पे क्या है, जीरो होता है, तो इधर जाने मतलब इंटेंसिटी का वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं। इसके बढ़ाने से हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, दूसरा ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंटेंसिटी। अब बता दो कैसा ग्राफ होगा। अब इन स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी तो सेम बात, यहाँ पर भी हम लोग जब इस पे नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इस पे पड़ेगा तो इस पे भी पड़ेगा, जब इस पे नहीं पड़ रहा है इसकी वजह से तो इस पे भी नहीं पड़ेगा, तो ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, चलिए, तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलो, तो ये बोर्ड पे दो क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, एक ये है और ये एक दूसरा ये है। एक में आपको देखो मैं सिर्फ पढ़ दे रहा हूँ आपको, एक इफ लेमडा नॉट एंड लेमडा बी द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, द स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इज, ये हैं आपके चार ऑप्शन। दूसरा है द रेशियो ऑफ स्लोप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस नो एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस नो कर्व्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गिव्स। ये हैं चार ऑप्शन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट, वर्क फंक्शन एंड लास्ट वन इज नन। ठीक है, तो ये चार दोनों क्वेश्चन आपको बनाने हैं और इसे सॉल्व करोगे। इसका आंसर आप ऑप्शन जो है ए होगा, बी होगा, क्या होगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, लेकिन इसको सॉल्व कैसे किए वो हमें आप व्हाट्सएप करेंगे इसका सॉल्यूशन करके। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन दूसरा देते हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि एक लाइट सोर्स है ऑफ वेवलेंथ लेमडा एल्यूमिनेट्स अ मेटल सरफेस एंड इजेक्ट अ फोटो इलेक्ट्रॉन विथ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Another light source of wavelength lambda by 3 eject photoelectron from the same metal with kinetic energy 4 electron volt. Then find phi, यानी वर्क फंक्शन का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पर चूंकि मेटल एक ही है तो एक ही वर्क फंक्शन का वैल्यू आएगा, तो कैसे बनाओगे? तो हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर क्या होता है, इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, यही होता है ना। अब देखो तो केस 1 की बात अगर हम करें, यानी पहला केस में कितना काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर Hc अपॉन, यहाँ वेवलेंथ कितना है, जब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तब आया है जब वेवलेंथ कितना लिया है, लेमडा माइनस फाई होगा। ये हो गया केस 1। केस 2 की बात करें, केस 2 में देखो तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना आया है, 4 बराबर Hc। अब यहाँ पर लेमडा का वैल्यू क्या है, देखो तो लेमडा बाई 3,
तो यहाँ पे हम रखेंगे लेमडा बाई 3 तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ यहीं पे रख देते हैं -5। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें हम तो 4 बराबर क्या हो गया देखो तो 3SC बाई लेमडा -5 हुआ, देखो तो होगा। अच्छा तो ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। अब हमें निकालना क्या है फाई का वैल्यू, तो हम क्या करें SC बाई इक्वेशन 1 से ले लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 से यहां से लो तो SC बाई लेमडा बराबर क्या हो जाएगा देखो तो SC बाई लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ तो क्या हो गया 1 + 5 आ गया। इक्वेशन 1 से हमें SC बाई लेमडा बराबर आ गया 1 + 5। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करो, कहां पे SC बाई लेमडा की जगह, तो देखो तो पुट इन इक्वेशन 2। हम ऊपर लिखें, यहां पर स्पेस कम पड़ रहा है, तुम लोग क्वेश्चन लिख चुके होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब वैल्यू ऑफ SC बाई लेमडा पुट इन इक्वेशन 2 में पुट करो, तो देखो तो क्या आएगा 4 बराबर क्या है 3SC बाई लेमडा, तो 3 और SC बाई लेमडा की जगह पर क्या आ गया 1 + 5, तो 1 + 5 माइनस क्या है 5, तो 5 तो कट गया एकदम। तो अब ले लो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा 4 बराबर, इसको हाँ अब देखो तो 4 बराबर क्या हो गया 3 × 3 5, 3 प्लस इसको अब अंदर ले जाओ 3 × 1 3 और 3 × 5 क्या हो गया 3 5 और -5 ये वाला। तो देखो तो क्या हो गया, ये इसको इधर ले जाओ तो 4 - 3 बराबर इधर क्या हो गया 3 - 5 बच गया, तो कितना हो गया 2 5। तो ये कितना हो गया, या 4 - 3 कितना हो गया, ये यहां पे लेते हैं 4 - 3 कितना हो गया 1 बराबर ये कितना हो गया 2 5। तो इस तरह से 5 बराबर कितना हो गया 1/2, कितना मतलब 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो तो ऑप्शन में है ना, हाँ है ना, थर्ड ऑप्शन है, समझ में आया। तो न्यूमेरिकल को बनाने का जो है कोई शॉर्टकट नहीं होता है, उसका फार्मूला आपको ध्यान करने होंगे, और फार्मूला के साथ साथ वो फार्मूला कैसे आया कैसे आप यूज होता है उसका वो ध्यान करना होगा आपको, इस अपने आप क्वेश्चन बनेगा। तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉडल के साथ घूमेंगे, वो मॉडल नहीं है जो रैंप पे चलते हैं, मॉडल वो मोड होगा न्यूक्लियर मॉडल और बोर मॉडल हम लोग पढ़ेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम लोग एक तरह से केमिस्ट्री में एंट्री मारेंगे। ये सब जो अभी पढ़े ये सब समझो एक तरह से केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स का भी पोर्शन था ये, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।